हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञे जी द्वारा रचित है। इसमें कवि एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह और गर्व से भरा है और इसलिए मदमाता है। इस पूर्णता के बोध ने उसे अकेला कर दिया है। दोस्तों, कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से युक्त है। एक जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपक कैसे जलता है, दीपक तेल से जलता है और वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण ही जीवित रहता है। इस कविता के द्वारा कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल देते हैं ताकि विश्व का कल्याण हो सके। इसी में दीप और व्यक्ति दोनों की सार्थकता है। दोस्तों, आज हम अज्ञे जी की यह दीप अकेला कविता की क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, यह दीप अकेला कविता की विशेषताएं। यह दीप अकेला कविता अज्ञे जी द्वारा रचित काव्य संग्रह बावरा अहेरी से ली गई है। वास्तव में यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंधों पर आधारित है, जहां व्यक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ जाने में ही है। इसमें कवि कहते हैं कि भले ही व्यक्ति स्वयंभू है, अपना भाग्य निर्माता है, ब्रह्म स्वरूप है, फिर भी उसका समाज के साथ जुड़ना ही उसे सार्थकता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में पूर्ण क्यों ना हो, उसे समाज से जुड़कर ही रहना पड़ता है और इसी में उसके जीने की सार्थकता है। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान हो या उसके पास कितने भी किसी भी प्रकार के साधन संपन्न क्यों ना हो, हर प्रकार के साधन संपन्न हो, फिर भी वह प्रतिभा समाज के साथ जुड़कर ही उसकी निखर सकती है और तभी वह एक समाज में श्रेष्ठ बन सकता है। जब प्रतिभावान व्यक्ति मिलकर उसके विकास, एक समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए जरूरी है कि एक प्रतिभावान व्यक्ति उसके समाज के विकास में अपना पूर्णतः योगदान दे। जब अकेला दीप अन्य दीपों की पंक्ति के साथ जुड़ता है तो दीपमाला के प्रकाश से जगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब वो अकेला होता है, दीप अकेला आप जला कर रखेंगे तो उसमें इतनी जगमगाहट नहीं होगी जितनी जब उसे दीपों की पंक्ति में हम रख देते हैं, तब वहां जगमगाहट होती है। और उसी प्रकार मनुष्यों का भी है। जब मनुष्य अकेला रहता है तो वह समाज से नहीं जुड़ता, तो उसकी सार्थकता, जीने की सार्थकता उसमें नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अन्य मनुष्यों के संपर्क में आता है, समाज से जुड़ता है, तभी उसकी श्रेष्ठता और प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही सब बातें इस कविता के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों, इस कविता में व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या की गई है। यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंधों को महत्व देती है। कवि व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार करते हुए कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके अंदर कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितना भी वह साधन संपन्न क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, परंतु वह वास्तव में शक्तिवान और योग्य तभी बन पाएगा जब वह अपनी योग्यता और शक्ति को समाज को अर्पित कर देगा, यानी कि समाज के विकास में अपना योगदान देगा। उसे अपना स्व का विसर्जन करना होगा और तभी वह समाज का एक अहम अंग बन सकता है। आगे इसमें एक बलिदानी व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कविता में, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंकित को दे दो। यानी कि इस दीप को जो अकेला है, मदमदा रहा है, जगमगा रहा है, इसे भी हम पंक्ति में रख देंगे, तो दीपों की पंक्ति में रख देंगे तो यह और भी जगमगाएगा। विलक्षण व्यक्तियों के उदाहरण। कवि ने व्यक्ति और समाज की समन्वयता को स्पष्ट करने के लिए अनेक विलक्षण एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनकी महत्ता एवं प्रतिभा समाज को उत्तम बनाती है। कवि लिखते हैं कि यदि कोई गीतकार है और उसके जैसा कोई गीत गा नहीं सकता, और या फिर कोई गोताखार है जो कि गोता लगाकर समुद्र की गहराई से मोतियों को लेकर आता है, मानते हैं कि ये व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इनके गीतों की या फिर गोताखोरी की जो बहादुरी है, यानी कि जो समुद्र की गहराई में गया और वहां से मोती को
ढूंढ कर लाया। इनकी सभी की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब वे समाज हेतु इन प्रतिभाओं का प्रयोग करेंगे और समाज का विकास करने में अपना पूरा योगदान देंगे। व्यक्ति की उपयोगिता को बढ़ावा। कवि ने व्यक्ति की उपयोगिता एवं प्रतिभा को इस कविता में सर्वश्रेष्ठ माना है। वह दीपक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि इसकी सृजनात्मक प्रतिभा साधारण नहीं है। जिस तरह दीपक की चमक असाधारण है, कुदरती है, उसी तरह व्यक्ति भी अपनी अपनी प्रतिभाओं में असाधारण होता है। हर व्यक्ति में बहुत सी प्रतिभा होती है। हर व्यक्ति के भीतर प्रत्येक कार्य को करने की क्षमताएं विद्यमान होती हैं। वह अकेला अपनी शक्ति के गर्व में लेकिन मदमाता रहता है, पर जब वह अपनी इसी शक्ति को समाज को समर्पित कर देता है तो क्या होता है? समाज समृद्ध और उन्नत बन जाता है। नवीन प्रतीक। कवि ने इस कविता में अद्वितीय व्यक्तित्व को अनेक अद्भुत वस्तुओं से उपमित करते हुए व्याख्यायित किया है। कैसे? अब जैसे मधुमक्खी, मक्खन, शहद, अंकुर आदि नवीन प्रतीक हैं जिनका कवि ने इस कविता में प्रयोग किया है, और ये सब अपनी अपनी विशेषताओं और गुणों द्वारा अमूल्य बन गए हैं। कैसे? जैसे शहद है, वो हमें कैसे मिलता है? शहद हमें मिलता है मधुमक्खियों के कठिन परिश्रम से। और मक्खन जीवन रूपी कामधेनु के पवित्र अमृत तुल्य दूध का हमारे लिए प्रसाद है। बीज से फूटा अंकुर निरंतर सत्य और निर्भयता से जीने की प्रेरणा का प्रतीक है। इस प्रकार यह प्रतीक व्यक्ति और समाज के संबंधों को सूक्ष्म संकेतों और बिंबों के सहारे पूरी कोमलता से व्यक्त करते हैं। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। इस कविता की जो भाषा शैली है वह काफी प्रभावमयी है। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और हिंदी जो है प्रांजल है। उपमा और रूपक के साथ साथ इस कविता में अनुप्रास अलंकार का कवि ने काफी प्रयोग किया है। मुक्त छंद का प्रभाव और प्रवाह अनायास हम पाठक के मन को छू जाते हैं। कवि ने मुक्त छंद को नई गरिमा प्रदान की है। व्यक्तित्व की अद्वितीयता को प्रकट करने के लिए जिन उपमानों का कवि ने सहारा लिया है वो एकदम अनूठे और नए प्रतीत होते हैं। जैसे यह समीधा ऐसी आग हटीला, विल्ला सुलगाएगा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि यहाँ दीपक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह से भरा है और अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर रहता है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को यदि हम पंक्ति में शामिल कर देंगे तो जो इसकी लौ है वो और भी जगमगाएगी और इस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप हो चाहे व्यक्ति हो, समूह या समाज में मिलकर ही उनकी ताकत और सत्ता का सार्वभौमिकरण है और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। दोस्तों, ये हमने जानी है यह अकेला दीप कविता की विशेषताएं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।